Good morning, 8th class. 8th class, today we are going to start our new chapter, cell structure and function. क्लास 8th, आपका जो चैप्टर है ध्यान रखना, उस चैप्टर का नेम क्या है? सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। तो क्लास 8th ये आपका जो चैप्टर है वो न्यू चैप्टर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है। तो इस चैप्टर की बात करते हैं। इस चैप्टर को सबसे पहले बात करते हैं। देखो, सेल अपनी जगह पे अलग अलग मीन रखता है, हर चीज़ में इसका अलग मीन, लेकिन हम बात कर रहे हैं बायो के हिसाब से कि बायो में सेल का मीन क्या होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सेल है क्या चीज़, ठीक है ना। तो देखो, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म का मीन सभी को पता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ओके। ऑल द लिविंग बीइंग का मीन था को जो भी चीज जिंदा है आर मेड अप ऑफ स्मॉल बिल्डिंग block, okay. These building block are known as cell. तो ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में पता चल रहा है कि जितनी भी लिविंग बीइंग है वो क्या है कि छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनी है। यानी जैसे एक मकान की बात करें, एक मकान देखा होगा, उस मकान के अंदर क्या होता है कि छोटी छोटी ब्रिक्स लगी होती हैं, ठीक है ना। यानी कि वो मकान जो है वो ब्रिक्स से मिलकर बना होता है। ये जो ब्रिक्स हैं ये इसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। अगर हम इन ईंटों को निकाल दें तो मकान है वो बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ध्यान रखना कि ऐसे ही हमारी बॉडी भी जो है वो भी क्या है कि छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक से मिलकर बनी है, यानी कि ईंटों की टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बनी है। इन ईंटों के टाइप की स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? सेल बोलते हैं, ओके। लेकिन जो एग्जैक्ट डेफिनेशन है उस डेफिनेशन की बात करते हैं। जो मेन डेफिनेशन है, अगर मैं बात करूं कि जो आपकी होल लाइफ काम आने वाली डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन की बात कर लेते हैं कि द structural and functional unit of life is called cell, ठीक है ना। यानी कि ये हमारी स्ट्रक्चर भी बनाती है और उन फंक्शन को भी परफॉर्म करती है, उस चीज़ को हम बोलते हैं सेल। अब देखते हैं कि सेल की कहानी क्या थी, कैसे शुरू हुई, क्या कुछ हुई, वो देखते हैं अपने। तो एक सुना होगा आपने, कॉर्क नाम की चीज़ सुनी होगी, कॉर्क, ठीक है। जो आप हॉकी खेलते हो तो हॉकी में जो बॉल यूज होती है वो कॉर्क की बनी होती है। तो कॉर्क नाम का एक मटेरियल होता है, और अगर आपको ज़्यादा नहीं है तो आप जो भी मेडिसिन लेके आते हो, मेडिसिन का जो कैप लगा होता है उस कैप के नीचे की तरफ, जब आप उस कैप को अंदर की तरफ देखते हो तो उसके नीचे एक ऐसा पेपर लगा होता है। वो पेपर भी किसका बना होता है? वो भी बना होता है कॉर्क का, ठीक है ना। तो ये कॉर्क का बनाता है। अब ये कॉर्क जो है ना, अब देखते हैं क्या कहानी थी। अब एक दिन क्या था कि जो अपना रॉबर्ट हुक नाम का साइंटिस्ट है, रॉबर्ट हुक, HOOKE, हुक। तो ये रॉबर्ट हुक नाम का जो साइंटिस्ट ना, ये बेला बैठा हुआ था। तो इसने क्या किया, इसने इस कॉर्क का पतला सा स्लाइस कट किया, ऐसे करके स्लाइस कट किया। इस स्लाइस को कट करके उसने देखा तो स्लाइस ऐसे दिखा उसे। उसके अंदर क्या थे, छोटे छोटे ऐसे क्या बने थे, बॉक्स से बने थे, यानी स्मॉल बॉक्स बने हुए थे।
जब उसने कोर्क को ऐसे कट किया तो उसमें छोटे छोटे ऐसे बॉक्स बने थे, ये वाले, ठीक है ना, ऐसे बॉक्स बने हुए थे। अब वो सरप्राइज रहेगा कि ये जो बॉक्स बने हुए हैं, इस बॉक्स के यानी ईच एंड एवरी बॉक्स है ना, वो सेपरेटेड है किससे, एक वॉल से, यानी एक दीवार से। ऐसे ये दीवार से सेपरेटेड है, ये दीवारें हैं, ठीक है ना, ये बॉक्स हैं छोटे छोटे, ये बॉक्स हैं वो सेपरेटेड है किससे, एक वॉल से। इन्हीं बॉक्स को उसने नाम दिया क्या चीज, सेलुला। सेलुला का मीन होता है स्मॉल बॉक्स। क्या मीन होता है इसका, स्मॉल बॉक्स। तो ये स्मॉल बॉक्स थे। अब इन्हीं स्मॉल बॉक्स को बाद में क्या कहा गया, सेल्स का। लेकिन जो रॉबर्ट हुक की कहानी थी वो थोड़ी डिफरेंट थी, और जो नई कहानी है वो अलग है। देखो ये सेल्स की बात तो होगी कि कोर्क जो थी वो छोटे छोटे स्मॉल बॉक्स से बना हुआ था, उसको सेल्स ने कह दिया, मान ली बात। लेकिन ये जो बात थी वो ध्यान रखना, ये एक डेड सेल्स की बात कर रहा हूं, ये लिविंग सेल्स नहीं थी। तो फिर लिविंग सेल्स की कहानी कहां से स्टार्ट हुई, तो लिविंग सेल्स की कहानी ध्यान रखना, याद रखना आपको। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था ल्यूवन हॉक, LWN ल्यूवन हॉक, HAUK हॉक। तो ये ल्यूवन हॉक नाम का जो साइंटिस्ट था, एक्चुअली साइंटिस्ट जो था ये बनाता था लेंस, ठीक है। तो इसने एक मैग्नीफाई यानी पावरफुल क्या बनाया, माइक्रोस्कोप बनाया। अब पावरफुल आपको पता, माइक्रोस्कोप, माइक्रो का मीन होता है छोटे, स्कोप का मीन होता है देखने के लिए, यानी छोटी चीजों को देखने के लिए इसने एक माइक्रोस्कोप बनाया। तो इसने क्या किया, इसने वाटर लिया, वाटर को लेने के बाद वाटर को जब देखा तो वाटर के अंदर से छोटे छोटे क्या मिले, ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए। फिर इसने क्या किया, एक स्लाइस कट की, किसकी, प्लांट की, यानी कि लीफ की स्लाइस कट की, और उसके अंदर भी उसने छोटे छोटे जो थे ऐसे सेल्स देखी। तो ल्यूवन हॉक पहला साइंटिस्ट था जिसने लिविंग सेल को, यानी कि लिविंग सेल को डिस्कवर किया। रॉबर्ट हुक ने सेल को डिस्कवर किया जो डेड सेल थी, लेकिन लिविंग सेल की बात पूछे तो लिविंग सेल के लिए वर्ड आएगा ल्यूवन हॉक। तो ये ल्यूवन हॉक नाम का साइंटिस्ट बड़ा जबरदस्त था, जिसने क्या किया, लिविंग सेल्स को डिस्कवर करके बता दिया। तो ये थी कहानी किसकी, सेल्स के बारे में। छोटी सी डिस्कवरी थी कि सबसे पहले कोर्क को कट किया था किसने, रॉबर्ट हुक ने। ओके, रॉबर्ट हुक ने स्लाइस लिया, स्लाइस लेने के बाद में उसे स्मॉल बॉक्स दिखाई दिए, उन स्मॉल बॉक्स को उसने क्या नाम दिया, सेलुला नाम दिया। अब सेलुला को बाद में क्या कहा गया, सेल्स कहा गया। अब उसके बाद में, ये तो डेड सेल्स की डिस्कवरी थी, बाद में ल्यूवन हॉक जो क्या कर रहा था, माइक्रोस्कोप की फॉर्मेशन की इसने, और उसने लिविंग सेल्स को देखा था। तो ध्यान रखना, प्लांट और एनिमल दोनों सेल्स की बात करें तो ल्यूवन हॉक ही पर्सन आता है जिसने ये डिस्कवर किया था। अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन जो आपने इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में नीचे की ओर आपने देना है कि सबसे पहले सेल्स को किसने देखा। ये मेरा क्वेश्चन है, सिंपल सा। सबसे पहले सेल को किसने देखा, ये आपने कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ठीक है। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और सब्सक्राइब के बाद में जो आपका नोटिफिकेशन वाला है बेल आइकन है, उस बेल आइकन को दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको जैसे ही वीडियो अपलोड करें वो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और आप अपनी जो स्टडी है वो उसको आप बहुत ही फाइन कर लें।